ऐसे देश में बैठे कुछ ही लोगों ने महज चंद रुपयों के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि देश से गद्दारी, पाकिस्तान से यारी की क्या है सजा? जासूसों ने कौन सी खुफिया सूचना पाकिस्तान से साझा की है? चंद रुपयों की खातिर देश से गद्दारी का क्या है इलाज? इसी के साथ साथ चंद पैसों के लिए बन गए पाकिस्तान के मददगारों की क्या है सजा? आखिर देश में बैठे हैं और कितने गद्दार? ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार खड़े हो रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं कि इन गद्दारों की क्या सजा है। चंद रुपयों की खातिर देश को बेचने ये तमाम गद्दार चले थे, चंद पैसों के लिए बन गए पाकिस्तान के मददगार और इनकी क्या है सजा? आखिर देश में इस तरीके के कितने गद्दार बैठे हैं? ये तमाम सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये सवाल जो हैं ये लगातार पूछे जा रहे हैं। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान को ये खुफिया सूचना जो है वो देते हुए नजर आ रहे थे। तो देश के गद्दारों को लेकर के यहां पर खुफिया एजेंसियां जो हैं वो लगातार अलर्ट है। इनके कॉल ट्रेस किए जा रहे हैं, इनके मैसेजेस ट्रेस किए जा रहे हैं और लगातार ये तमाम गद्दारों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा, इसे हिसार हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद मुर्तजा अली, इसे भी गिरफ्तार किया गया है, जालंधर से इसे गिरफ्तार किया है। और ये तमाम तस्वीरें हैं, ये वो गद्दार हैं जो पाकिस्तान को भारत की खुफिया सूचना दे रहे थे। अरमान को आप देख रहे हैं, नू हरियाणा से इसे गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ तारिफ को भी आप देख रहे हैं, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। नू हरियाणा से इसे गिरफ्तार किया गया है। यासीन मोहम्मद पंजाब से इसे गिरफ्तार किया गया है। और ये तमाम गद्दार हैं। 9 ऐसे इन गद्दारों को पकड़ा गया है जो पाकिस्तान को लगातार सूचना दे रहे थे। करणबीर सिंह गुरदासपुर पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। शाहजहाबाद से मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शहजाद को यूपी मुरादाबाद से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम गद्दार हैं जिनको लेकर के इनके नंबरों को ट्रेस किया गया है, इनके मैसेजेस को ट्रेस किया गया है। ये भारत की खुफिया सूचना जो है वो पाकिस्तान को देते हुए नजर आए हैं और आज इन्हीं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल है कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर के इनसे क्या कुछ पूछताछ की जा रही है और इन्हें क्या सजा दी जाना चाहिए। एक तरफ हमारी सेना लगातार दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, दूसरी ओर इन गद्दारों का क्या इलाज है जो देश की थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। आपको बता दें कि लगातार इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। देश से गद्दारी, पाकिस्तान से यारी की क्या है सजा? ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार खड़े हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से इन तमाम जासूसों को पकड़ा गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को इन्होंने सौंपी है। आपको बता दें कि इसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम भी सामने आया है। ये यूट्यूब ब्लॉगर हैं और इसको लेकर भी लगातार इसकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पाकिस्तान की जो भी खुफिया अधिकारी थे उनसे इसकी बातचीत थी। 2 बार ये पाकिस्तान जा चुकी है, 1 बार चाइना जा चुकी है। वहां पर भी इसके वीडियोस जो है वो सामने आए हैं और लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। ऐसे ही 8 चेहरे और हैं, उनसे भी लगातार खुफिया एजेंसियां जो है वो पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। ये तमाम पाकिस्तानों के यारों से पूछताछ की जा रही है। भारत में इनकी गिरफ्तारी हुई है, खुफिया एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही है और इन तमाम लोगों की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। अलग अलग जिलों से इन्हें गिरफ्तार किया गया। और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। राजीव, इन गद्दारों की क्या सजा होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक तरफ हमारे जो देश के सैनिक हैं वो लगातार अपनी जानदार देश की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो घर में बैठे जो गद्दार लोग हैं वो भाषा पाकिस्तान बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हमें सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में इस तरह के जो गद्दार हैं वो और पैदा होंगे। इसलिए मेरी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाए, जैसे कि भविष्य में इस तरह के लोगों को एक मैसेज जाए कि अगर आप इस तरह की हरकत करें तो आपको इस तरह की सजा मिलेगी। जी राजीव, इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देश की जनता भी ये मांग कर रही है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मथुरा से हमारे साथ एक और कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं, कन्हैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, इन गद्दारों की क्या कुछ सजा होना चाहिए, आपकी राय? देखिए, इस प्रकार से जो भी देश में बैठे गद्दार हैं इनसे निपटना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश जब भी गुलाम हुआ है तो ऐसी
जयचंदों की वजह से ही। तो ऐसे में एक तरफ हमारी सेना जो है वो सीमा पर तो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है, लेकिन जो ये देश के गद्दार हैं, ऐसा इनको चुन चुन कर, इनको ढूंढ ढूंढ कर इनको मारना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके जो ऊपर से पर्दा नहीं उठाया जाएगा तब तक हम बाहरी मोर्चे पर कितनी भी सशक्त तरीके से कार्रवाई कर लें, लेकिन जब तक इन गद्दारों को नहीं मारा जाएगा तो ये वो स्लीपर सेल हैं जो देश को अंदर से खोखला और गड्ढा कर रहे हैं। तो जरूरी है कि ऐसे लोगों पर जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो सख्त कार्रवाई करे, जो नजीर बने और लोग इसको देख सकें और कोई भी आदमी इस प्रकार की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। जी कन्हैया, इस मुद्दे पर आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इसको लेकर के देश भर से आवाज सामने आ रही है और देश में एक ही बात कही जा रही है कि 9 गद्दारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एक तरफ हमारी सेना जो है वो ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकियों को उड़ाती है, इसी के साथ साथ उनको उनके किए की सजा देती है। वहीं देश में बैठे कुछ जयचंद जो हैं वो लगातार देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देते हुए नजर आते हैं और यहां पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इन तमाम अपराधियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान को पूरी की पूरी ब्यौरा, पूरी की पूरी डिटेल भारत के बारे में पहुंचाते थे और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, खुफिया एजेंसियां इनसे पूछताछ चल रही है। इसी के साथ साथ ज्योति मल्होत्रा की अगर बात करें तो ज्योति पाकिस्तान कई बार होकर आ चुकी है, चाइना जा चुकी है, पाकिस्तानी एम्बेसी में उसके तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फरीदाबाद से महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, आपकी क्या राय है इन गद्दारों को लेकर के? जी नमस्कार। जो भी हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और रिफाइन करना पड़ेगा और जो भी पाकिस्तान, चाइना, जो हमारे और शत्रु देश हैं उनको जाते हैं या किसी और कंट्री के थ्रू जाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को उन पे और ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम में भी काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। देशभक्ति की भावना हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब नहीं पढ़ाई जाती। साइन थीटा, कोस थीटा ये हमारे देशभक्ति के काम नहीं आते। इसलिए उपकार जैसी फिल्में जो पहले आया करती थी, देशभक्ति की भावना जागती थी, ऐसी फिल्म इंडस्ट्रीज को भी ऐसी उपकार जैसी फिल्में आनी चाहिए और जो ऐसे देश के गद्दार हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और ये तो उजागर हो गए हैं और जो सरेआम कन्हैया लाल जैसे जो कांग्रेस में हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे गद्दारों पे भी एक्शन होना चाहिए। जय हिंद। जी महेश जी, इसी के साथ साथ कैथल से हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से यहां पर लगातार तमाम गद्दारों को पकड़ा जा रहा है, इनके खिलाफ खुफिया एजेंसियां जो है वो लगातार एक जाल बिछाती हुई नजर आ रही है, और क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर के सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? 9 लोगों को पकड़ लिया गया, क्या यह लिस्ट और बढ़ सकती है वीरेंद्र? बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, शुरू में 2 लोग सामने आए थे, उसके बाद 6 लोगों का नाम आया पंजाब हरियाणा से और अब 9 लोग शामिल हो गए और बताया यही जा रहा है कि ये अपडेट है, अगर बात करें तो कल शायद 12 भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है। कैथल से जो शख्स सामने आया था, मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। एक बड़ी जानकारी आज पुलिस ने साझा की है, कैथल की एसपी जो आस्था मोदी है उसने साझा किया, क्योंकि उसके जो मोबाइल डाटा जो इरेज हो गया था, जो 2 मोबाइल वो यूज करता था, उनका पूरा का पूरा जो डेटा है उसने डिलीट कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने वो डेटा रिकवर किया। डेटा रिकवर करने के बाद ये सामने आ गया, जिस वक्त उसने बताया था कि उसने सिर्फ एक लड़की से बातचीत करता था, लेकिन आज सामने आया कि वो 4 लोगों से बातचीत करता था। 3 उसमें जेंट्स थे और एक लेडी थी जो ISI से की एजेंसी से जुड़ी थी और लगातार उनसे बातचीत करता रहा। कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे दर्शक बोल रहे हैं कि देशभक्ति की भावना लोगों में भरनी चाहिए, कि हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिस तरह से अन्य एक्टिविटीज कर रही है, तो उसको लेकर यही है कि लगातार लोगों को इस देश की जो खुफिया एजेंसी है, देश की जो तमाम वो चीजें, जो देशभक्ति की भावना लोगों में, वो ऐसी चीजें करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, लोगों को ये चीज करनी होगी, तभी जाके देश सुरक्षित हाथों में रहेगा।
लेकिन जिस तरह से जानकारी 9 लोगों के खिलाफ 9 लोग अभी तक सामने आए हैं, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है जी। क्योंकि उस पर पुलिस लगातार जांच जी वीरेंद्र, पुलिस की जांच लगातार चल रही है। अनिल मोहनिया हमारे साथ नूह से जुड़ चुके हैं, हमारे एक और संवाददाता अनिल, नूह से भी लगातार इस तरीके की खबरें जो है सामने आ रही है, वहां से भी तमाम जासूस जो है वो पकड़ाए जा रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा के पूरा ऑपरेशन जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है, इसी के साथ साथ क्या इनके फोन ट्रेस किए जा रहे हैं, किस तरीके से एक पूरा चेन जो है उस सिस्टम के तहत इन्हें पकड़ा गया है, इसको लेकर के पूरी की पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, जिस तरीके से अरमान की हम बात करें तो नूह से सबसे पहले अरमान की गिरफ्तारी होती है। उसके फोन से ऐसे सबूत मिलते हैं जो सेना जो पाकिस्तान को उसके द्वारा दिए जाते हैं, और वो 2 से 3 बार पाकिस्तान भी जाता है। वहीं आज की जो गिरफ्तारी हुई है वो तावड़ू से हुई है, तारिफ नाम जिसका है, और ये भी 2 से 3 बार पाकिस्तान होके आया है। वहीं इससे जो जानकारी मिली है, एक कबूलनामा भी इसने एक वीडियो के द्वारा दिया है। अनिल, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, हमारी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, नीलिमा लखनऊ से जुड़ चुकी है। नीलिमा, जिस तरीके से यहां पर ये तमाम गद्दारों के नाम सामने आ रहे हैं, इन गद्दारों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए, आपकी राय? नीलिमा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लगातार अनिल हमारे साथ बने हुए थे। अनिल, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, आज जो तारिफ की गिरफ्तारी हुई है उसने कबूलनामा भी एक वीडियो के द्वारा जारी किया है। कबूलनामा में उसने कबूल किया है कि वह पाकिस्तान गया है, और वहां से जो पैसे उसको मिले हैं वो उसने कई जगह उन पैसों का वितरण भी किया है। इसके अलावा जो एयरफोर्स है उसकी जानकारी, सिरसा एयरफोर्स है उसकी जानकारी उसके द्वारा दी गई है। यह सारी जानकारी आज जो तारिफ है उससे मिली है, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि पूरी जानकारी अभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जो आज उसको कोर्ट में भी पेश किया गया है, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर उसको लिया गया है। अब रिमांड के बाद ही पता चल पाएगा कि अन्य जो और क्या क्या जानकारी उसने दुश्मन देश पाकिस्तान को दी है, वो सारी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी अनिल, हमारे साथ मुजफ्फरनगर से एक और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल से जानना चाहेंगे, अनिल, किस तरीके से इन गद्दारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये लगातार पाकिस्तान को तमाम खुफिया जानकारी जो है वो देते हुए नजर आ रहे थे, इनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन सरकार की ओर से लिया जाना चाहिए? अनिल जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी अनिल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। अनिल से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैथल से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से कैथल में भी इस पूरा की पूरा जो ये ट्रैप चल रहा था पाकिस्तान की ओर से, इसका पर्दाफाश किस तरीके से किया गया, किस तरीके से पुलिस और खुफिया एजेंसीज को जानकारी मिली कि यह व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान को तमाम सूचनाएं पहुंचा रहा है? देखिए, जिस वक्त देवेंद्र सिंह को पकड़ा था, स्टार्टिंग में क्लू क्या सामने आया था, इस तरह का क्लू कि पाकिस्तान से कोई संबंध हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी तरफ से सिर्फ यही कहा गया था कि एक युवा है जो हथियारों के साथ अपनी फोटो जो है सोशल मीडिया पे शेयर करता है। उसके बाद उस युवा को पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस जी वीरेंद्र, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। के.आर. राव हमारे साथ तेलंगाना से हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। के.आर. राव साहब, किस तरीके से आप इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, जिस तरीके से तमाम गद्दारों को यहां पर खुफिया एजेंसियों द्वारा पकड़ा जा रहा है, इन गद्दारों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए सरकार को? मैं तो कहता हूं कि उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। नो अदर पनिशमेंट दे आर डिजर्व फॉर। सिर्फ उनको पनिशमेंट फांसी देना चाहिए बस। जी, इसी तरीके की सजा जो है इन्हें दी जाना चाहिए। तो तमाम दर्शकों को आप लगातार सुन रहे हैं, तमाम कॉलर्स को सुन रहे हैं, उनकी राय आप सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके की सजा इनको दी जाना चाहिए। वीरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेंद्र, अपनी बात रखिए। देखिए, बात थी कि उसको किस तरह से पकड़ा गया। जिस वक्त 11 तारीख को उस देवेंद्र सिंह को पकड़ा गया था, उस वक्त सिर्फ यही बात थी कि सोशल मीडिया पे उसने हथियारों के साथ फोटो शेयर किए। सिक्योरिटी एजेंसीज ने सारी यही जानकारी दी थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो बड़े खुलासे हुए। कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है वो पाकिस्तान की ISI एजेंसी से हुआ, क्योंकि वो करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान जाकर उसका संपर्क एक लड़की से होता है। और जो
आज कैथल की एसपी आस्था मोदी ने बताया, क्योंकि उसके जो डिजिटल डिवाइस है वो उनसे डेटा रिकवर किया गया, तो वो लगातार 3 से 4 लोगों के संपर्क में, एक महिला थी जिसे वो लगातार चैट करता था, वीडियो कॉल करता था, और 3 और शख्स थे जिनके साथ वो बातचीत करता था। उनसे वीडियो कॉल पे भी बात हुई है, व्हाट्सएप से डेटा भी शेयर हुआ है, पटियाला के जो कंटोनमेंट एरिया है उसके फोटोज वीडियोज भी शेयर हुए हैं। तो उसके बाद जब उसने ये कबूल किया तो उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद लगातार उससे पूछताछ करी है। उसका 3 दिन का रिमांड था, अब दोबारा से आज कोर्ट में पेश करके 4 दिन का रिमांड दोबारा से लिया गया, और पुलिस पूरे मामले की जो है जांच कर रही है। जी, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर सामने आ गए हैं, रुद्र प्रताप वर्धा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप, आपकी क्या कुछ राय है, इन गद्दारों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? सर, मेरा जो सुझाव है, ये सुझाव है कि इनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, और इनके जो फोटो हैं वो सार्वजनिक स्थलों पर लगाने चाहिए। सेकंड पॉइंट, जितने भी ये नकाबपोश ऊपर से इनके जो चेहरे जो ढक दिए जाते हैं, वो चेहरे ना ढके जाएं, जिससे कि लोगों को पता चले कि ये व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता है। जहां हमारे सैनिक अपना खून बहा करके देश के हित के लिए कार्य करते हैं, और ये दीमक की तरह हमारे देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। इनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। जी रुद्र जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी अनिल मोहनिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज से। अनिल, जिस तरीके से यहां पर तमाम कॉलर्स के रिव्यूज आ रहे हैं, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो इन जासूसों को लेकर के किस तरीके की कार्रवाइयां वहां पर देखने को मिल रही है? क्या पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है या खुफिया एजेंसी भी अब इन्वॉल्वमेंट रख रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ इन जासूसों ने इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को दे दी है? इसका भी यार खुफिया एजेंसी की बात करें तो खुफिया एजेंसी इसमें जो भी अरमान की बात करें, चाहे हम ताहिरी की बात करें, दोनों को रडार पर ले रखा है, और जो इनके पास से फोन बरामद हुए हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस है वो रिमांड पर लेकर इनसे जो भी कहाँ कितने समय पहले गए थे, किस किस से इन्होंने मुलाकात की है, कितने रुपए यहाँ से लिए हैं, किस किस को रुपया दिया है, और इसके अलावा जो सेना की जानकारी है वो किस प्रकार इन्होंने पहुंचाई है, वो सारी उसकी जांच में लगी हुई है। और वहीं खुफिया एजेंसी की बात करें तो खुफिया एजेंसी की अहम भूमिका इसमें रही है, वरना ये जो इस तरीके से गद्दार है, देश के गद्दार हैं, वो देश में ही छुपकर देश के लिए गद्दारी कर रहे थे, उनका कैसे पता चल पाता? ये खुफिया एजेंसियों का ही काम था कि उनको ढूंढने का काम किया है। जी, इसी के साथ साथ यहां पर यह भी बात की जा रही है कि इनके फोन ट्रेस किए गए हैं, इनके ईमेल्स देखे गए हैं, और तमाम सोशल मीडिया एप्स के जरिए जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, उनको लेकर भी लगातार जानकारियां इकट्ठी की जा रही है। बिल्कुल, जो जिस तरीके से जो इन लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई थी, पाकिस्तान के जो उच्च आयोग में अधिकारी हैं, दानिश की हम बात करें तो उनके द्वारा जो अरमान है उससे उनने मुलाकात की थी, दिल्ली में मुलाकात की थी, उनको जो सिम थी वो मुहैया कराई थी, और जो तारिक की जो गिरफ्तारी हुई है इसने भी दो सिम पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, उच्च आयोग के अधिकारी हैं, उनको जो स्टाक एयरफोर्स है उसकी जानकारी इन्होंने दी थी। अब इन्हीं सभी बातों का केंद्रीय जांच एजेंसी है, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे ये सभी इनके खंगालने में लगी है कि इन्होंने किस किस तरीके से कहां पर ये जानकारी जी, लगातार चीजें जो है वो खंगाली जा रही है। वीरेंद्र क्योंकि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र, क्या इनके सोशल मीडिया नेटवर्क्स को भी पूरी तरीके से चेंज किया जा रहा है, इनके अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है, और किस तरीके से ये लोग जो है ये ट्रैप में फंस गए, और क्या आईएसआई की ओर से, पाकिस्तान की ओर से इन्हें मोटी पेमेंट भी की गई है? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया को चेक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है वहीं से हुआ है। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा की बात करें, क्योंकि पहलगाम हमले से पहले उसने वहां का वीडियो बनाया था, कुछ अन्य वीडियोज उसके हैं, वो पाकिस्तान जाकर वो वीडियो बना रही है, कहीं ना कहीं उसके जो संपर्क वहां के ऑफिशियल से मिलते हैं। और कैथल की अगर बात करें, इसके जो देवेंद्र सिंह है, इसके 4-5 लोगों से संपर्क है। कहीं ना कहीं एक चीज ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के लोगों की कमजोरी थी
थी, उसी कमजोरी का आईएसआई के जो एजेंट्स है, जो लोग हैं, उन्होंने फायदा उठाया और उसी के थ्रू उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाया और उसके बाद देश की सुरक्षा से जुड़े जो चीजें थी उनको कहीं ना कहीं इनको साझा करने पर मजबूर किया। क्योंकि कैथल का जो शख्स है देवेंद्र सिंह, उसकी अगर मैं बात करूं तो इसका एक शौक था लड़कियों से चैट करने का, लड़कियों से बातचीत करने का। कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया की इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और जब ये करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गया तो वहां एक लड़की से इसकी मुलाकात होती है, फिर लगातार ये उस लड़की से चैट करता है और चैट के बाद अन्य जो लोग हैं उनसे भी ये बातचीत करता है और उसी के दौरान ये वीडियो कॉल से या फिर वीडियो के थ्रू जो पटियाला कंटोनमेंट एरिया है, क्योंकि पटियाला में जो देवेंद्र सिंह है वो एमए की पढ़ाई करता था, पॉलिटिकल साइंस से ये मास्टर डिग्री कर रहा था, तो वहां वीडियो या वीडियो कॉल के थ्रू इसने वहां की जो सिक्योरिटी है, जो कंटोनमेंट एरिया है, वहां के फोटोज वीडियो डाले। क्योंकि ये जानकारी रिकवर, उसका जो डेटा रिकवर हुआ है आज, उसके बाद कैथल की एसपी आस्था मोदी ने दिए और कहीं ना कहीं और डेटा भी रिकवर होना बाकी है, उसके बाद और भी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि इनके जो खाते हैं उनको भी खंगाला जा रहा है कि जी वीरेंद्र, ये तमाम तरीके की जानकारियां जो है ये आने वाले समय में मिल सकती है। इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र और अनिल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश में बैठे कुछ ही लोग महज चंद रुपयों के लिए देश के साथ गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं। खुफिया एजेंसीज की इन पर लगातार नजर है और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।